चलिए, आपको हमने जानकारी दी थी सुबह कि आजादपुर मंडी में प्याज का क्या कुछ भाव रहा है, क्या कुछ माहौल रहा है, कैसी स्थितियां, कैसी परिस्थितियां प्याज के बाजार में चलती और बनती नजर आई हैं। और ये रिपोर्ट आप देख रहे हैं दोपहर होते होते आपको हम बता रहे हैं कि आजादपुर मंडी में क्या भाव बना, कैसी गिराकी बनी, कैसा माहौल, कैसी स्थितियां जो है प्याज के बाजार में बन गई, कैसा उठाव आज देखने को मिला। आवकें अगर आपको नहीं पता थी तो आपके भी आपको इस वीडियो में हम पूरी तरह से बताएंगे। चलिए, सोनू भैया के पास में पहुंचे हैं। भैया जी नमस्कार। जी नमस्कार सर जी। कैसे हैं भैया? बहुत बढ़िया सर। सोनू भैया, आज क्या कुछ माहौल बनता और चलता नजर आ रहा है प्याज के बाजार में? देखिए माहौल की बात करें तो माल थोड़ा 2 दिन के मुकाबले जो बिक्री निकली, आज बिक्री थोड़ी स्लो नजर आ रही है। आमदनी भी कहीं ना कहीं हमारी थोड़ी इंक्रीज हुई है। आज 104 गाड़ी माल है ऊपर नीचे मंडी के अंदर जो है। और अगर भाव की बात करें तो भाव लगातार जो बनते हुए नजर आ रहे हैं, जो पिछले हफ्ते में और इस हफ्ते में सोमवार मंगलवार को जो बाजार निकला उससे कुछ ना कुछ जो है रुपया 8 आना किलो मार्केट थोड़ी सुस्त लग रही है उसमें। जी। और इसके पीछे कारण क्या गिराकी मान सकते हैं, आवक मान थोड़ी सकते हैं? आमदनी बढ़ी हुई है उसकी वजह से है। और जो ये एनसीसीएफ के माल जो आ रहे हैं तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो मार्केट के अंदर थोड़ी सुस्ती नजर आ रही है इसकी। सोनू सोनू भैया, आज आवकों की अगर बात करें, आवकें आज मंडी में कैसी रही? देखिए आवक की बात करते हैं, 50 गाड़ी आज हमारी मंडी में फ्रेश आई हुई है, 20 गाड़ी कल की खुड़ी हुई है और 25 गाड़ी का माल जो है जो हमारे फड़ों पे जो उतरा हुआ वो है। टोटल ऊपर नीचे मिलाकर के 104 से 105 गाड़ी की आवक मंडी के अंदर है, जिसमें से नेफेड की बात करें तो नेफेड के अंदर जो है 10 गाड़ी है कल की और आज की मिला करके, और 6 गाड़ी नासिक की डायरेक्ट आई हुई है। ये जो हमारा एनसीसीएफ का माल जो आ रहा है ये 19 गाड़ी का माल है। और एमपी की बात करें तो एमपी की हमारी मंडी के अंदर जो है आज 24 गाड़ी है, राजस्थान की 15 गाड़ी है, और इसमें आप मान के चलिए कि 7 गाड़ी जो है पूना की भी आई हुई है इसके अंदर। अच्छा। और आवकों की अगर हम बात करें या पिछले सप्ताह के मुकाबले इस सप्ताह में जो आवकें देखी जा रही हैं उसमें क्या कुछ परिवर्तन नजर आ रहा है? देखिए ज्यादा कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन पिछले हफ्ते जैसे 100 प्लस गाड़ी आमदनी कम नहीं हुई थी उससे जो है इस हफ्ते में थोड़ा कहीं ना कहीं जो 2 दिन माल जो था ज्यादा रहा है। कल और परसों में माल कम रहा था, लेकिन आज फिर दोबारा थोड़ा बहुत माल बढ़ा है उसके अंदर जी। सोनू भैया, नेफेड और एनसीसीएफ की जो गाड़ियां हैं वो कुछ तब्दीली में नजर आ रही है या वैसी ही सेम आवक आती नजर आ रही है? देखिए नेफेड में तो कुछ सवेरे की जो रिपोर्ट होती है हमारे पास उसमें 2 से 3 गाड़ी 4 गाड़ी होती हैं, और जैसे ही नो एंट्री खुलती है तो उसके बाद में माल और भी आता है, तो दोपहर तक होते होते में जो गाड़ियां जो है 7-8 गाड़ी या 10 गाड़ी तक वो पहुंच जाती हैं वो जो है। लेकिन अगर एनसीसीएफ की बात करें तो एनसीसीएफ का लगातार जो माल है वो तकरीबन 15 से 20 गाड़ी और नीचे से कम जो 12 से 13 गाड़ी डेली का माल चला हुआ मंडी के अंदर। जी। और सोनू भैया, आज अगर हम भाव की बात करें तो स्टेट वाइज भाव आज क्या बनते नजर आ रहे हैं? स्टेट वाइज मान के चलिए शर्मा जी, अगर हम बात करें पहले पूना के माल की, तो पूना के मालों के अंदर जो बढ़िया सुपर क्वालिटी माल है वो बिका है 1050 से लेके 1100 रुपए तक में। ऊपर में 2-4-5 लाट जो है वो 1150 तक बिके हैं। बाकी जो ठीक ठाक माल है मीडियम साइजों के अंदर एवरेज में वो 900 से 950 रुपए की रेंज में बिका है। हल्का भारी माल तो जैसी क्वालिटी वैसा भाव है इसका जो है। और अगर हम बात करें एमपी के मालों की, तो एमपी के माल जो अच्छी क्वालिटी के माल हैं वो 1050, 1000 और 1000 से 1100 तक की रेंज में बिके हैं। नीचे में जो है 800 से लेके 850, 900 रुपए की रेंज में मीडियम और एवरेज मालों की पोजीशन है। और अब बात करें हम राजस्थान के मालों की, तो राजस्थान के माल की पोजीशन है नीचे में 500 से 600 रुपए जो हल्की क्वालिटी के माल हैं। जो मीडियम माल है ठीक ठाक वो मान के चलिए अब 700 से 800 रुपए की रेंज में है। जो साइज अच्छा है और जो अजमेर की क्वालिटी का माल है वो 900, 950, और कहीं ना कहीं जो अजमेर का माल हमारा 2-4-5 लोड जो है 1000 रुपए तक भी बिकता है वाला माल जो। और इसके बात करें हम एनसीसीएफ और नेफेड की, तो नेफेड की क्वालिटी जो है वो 820-30 से लेकर के 900 रुपए तक की रेंज में चल रही है। और जो कंपनी वाले माल हैं जो अच्छी क्वालिटी है वो 900 तक की रेंज में है, नीचे में 840-50 रुपए की रेंज में बिक रहे हैं माल। सोनू भैया, गोल्टा गोल्टी कितने % मंडी में होगा? वो मान के चलिए यही 15 से 20% का होगा, अगर होगा तो इससे ज्यादा नहीं होगा माल। और उसकी डिमांड कैसी रहती है? डिमांड ठीक रहती है, कोई ज्यादा नहीं आती, क्योंकि ज्यादातर मालों के अंदर जो है मीडियम और मोटे साइजों के अंदर ही डिमांड होती है। उल्टी जीरा साइज जो माल होता है वो सिर्फ बुआई के लिए काम आता है या फिर सिरकी के लिए काम आता है, उसमें थोड़ा बहुत चलता है उसका। और अच्छे और हल्के मालों का सोनू भैया क्या रेशियो नजर आ रहा है? देखिए वो रेशियो जो है लगातार वही 70 से 80% का जो है एवरेज और हल्के माल का है। 20% माल जो है वो अच्छा है, जिसमें से 8 से 10% की क्वालिटी आप बिल्कुल सुपर निकाल लीजिए, और 10% की क्वालिटी जो है ठीक ठाक में निकाल के चलिए आप। जी। जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा है, सितंबर का महीना खत्म होने वाला है, अक्टूबर के महीने में आएंगे, फिर दिवाली का भी त्योहार है, और अब कल से श्राद्ध लग जाएंगे, उसके बाद फिर नवरात्रे भी रहेंगे। जी। तो क्या लगता है
आने वाले दिनों में प्याज की निकासी आपके हिसाब से कैसी रह सकती है? देखिए अब जैसे कि कल से अपने हमारे श्राद्ध। श्राद्ध शुरू हो रहे हैं, तो श्राद्धों में जो बिक्री है थोड़ा बहुत फर्क दिखता है उसके अंदर जो है, क्योंकि सबका अपने में पितरों का जो भी होता है वो अपने अपने घरों में तर्पण पूजा करते हैं। करते हैं, तो उसकी वजह से प्याज का वहाँ पे कोई काम नहीं होता उसके अंदर जो है। अगर हम श्राद्ध के बाद की आगे की बात करें तो श्राद्ध खत्म होते ही हमारे नवरात्रे शुरू हो जाएंगे, तो नवरात्रों में 10 दिन तो वैसे ही कोई घरों में प्याज नहीं रखता है। तो ये समझ के चलिए आप, ये 15-20 दिन जो है हमारे जो है बिक्री जो है बिल्कुल स्लो रहने की उम्मीद है हमें जो है। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। जी और ऐसा हर साल होता है। बिल्कुल, ये हर साल होता है जब भी नवरात्रे और ये श्राद्ध हमारे जो आते हैं, इसमें 20-25 दिन के जो भी हमारा श्राद्ध और नवरात्रे जो भी होते हैं, इसके अंदर बिक्री का फर्क जरूर नजर आता है इसके अंदर। लेकिन जब नवरात्रे समाप्त होंगे उसके बाद कहीं ना कहीं निकासी में तेजी नजर आ जी सकती है। बिल्कुल, उसके बाद त्योहार का टाइम है, दिवाली आ जाएगी और भी बथेरे त्योहार शुरू हो जाएंगे, तो उस टाइम पे जो है ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी और प्याज की निकासी जो है वो डबल होने की उम्मीद है आगे जो है, जी। क्योंकि पकड़ उसके अंदर हो जाएगी, क्योंकि सबके शादियों के साए खुल जाएंगे, दिनों के सबके समझो किसी के छोटे मोटे फंक्शन जो है वो सब में चीजें लगती रहती है, तो इस करके जो है आगे प्याज की खपत नवरात्रों के बाद में अच्छी होना शुरू हो जाएगी उसके अंदर। जी। अच्छा भैया, बांग्लादेश से क्या जानकारी आ रही है? वही नॉर्मल आवके चल रही है? बिल्कुल, वहाँ पे समझिए आप, जो बॉर्डर है हमारे 4-5 बॉर्डर जो हमारे लगते हैं बांग्लादेश के लिए, तो वहाँ पे सभी जगह में डेली का जो है 180-200 गाड़ी के करीब की क्रॉसिंग होती है। उसके मालों का भाव जो है वो 50 रुपए से लेकर के और 58 रुपए किलो तक का बना हुआ उनका बाजार जो है। जी। और अभी हमारे दर्शकों ने 4-5 दर्शकों ने कमेंट किया सुबह वाली वीडियो पे कि पूछना आप सोनू भैया से कि साउथ की क्या जानकारी निकल के आ रही है, साउथ इस बार क्या कुछ हलचल मचा सकता है, क्या कुछ स्थिति, क्योंकि पिछली बार तो फसल खराब हो गई थी साउथ में जी बिल्कुल और उसकी वजह से बहुत कम फसल मंडी आई थी। बिल्कुल इस बार बिल्कुल कैसा रह सकता है भैया? दीपक जी, देखिए जो साउथ की रिपोर्ट अभी तक जो हमारे पास आई है, क्योंकि देखिए हर साल देखा जाता है कि जब साउथ का माल निकलता है तो उस टाइम पे इतनी भारी बारिश होती है, इतनी भारी बारिश होती है कि किसानों की जो फसल लगी होती है वो तकरीबन नुकसान में चली जाती है, और नुकसान में जाने के बाद जो किसान का इतना नुकसान होता है कि वो आगे हिम्मत नहीं कर पाता है। इस साल जो हमारे पास अभी तक की रिपोर्ट जो आई है उसके अंदर ये है कि जो किसानों ने माल लगाया है वो जिस हिसाब से हमारा जो पिछले साल के मुकाबले इस साल का आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं कम है, वो 50 से 60% का माल लगा हुआ है। अब जो आगे बारिश जिस टाइम पे चाहिए तो उस टाइम पे बारिश वहाँ पर नहीं हुई है, अब बारिश हो रही है। अब आने वाले टाइमों में पता चलेगा हफ्ते 10 दिन के बाद में कि वहाँ की फसल कितनी बाकी है और किस हिसाब से आएगी। लेकिन अगर हम बात करें साउथ से दिल्ली तक की आने की माल की, तो वो हमें उम्मीद कम है, क्योंकि इतना माल वहाँ पर नहीं है कि वो हमारे को साउथ के अलावा कहीं और आगे पीछे दे पाए। वो ज़्यादा से ज़्यादा चलेगा तो आपका कलकत्ता लाइन में जाएगा या साउथ वगैरह में जाएगा या फिर बॉर्डर लाइन पे जाएगा, वहाँ से माल जाएगा दिल्ली तक के लिए। उसको इतना खर्चा लग जाएगा कि वो यहाँ पर बहुत मुश्किल है उसका पड़ता यहाँ पे लगेगा, क्योंकि जो भाव साउथ के अंदर बिकेगा वही भाव दिल्ली के अंदर बिकने की उम्मीद है नए माल की जो है। वैसे साउथ की मंडियों का जो असर है भैया, साउथ के माल का जो असर है वो देश की किन मंडियों पे ज्यादा पड़ सकता है आपके हिसाब से? देखिए अगर फसल पूरी निकलती है तो उसका सारा असर जो है नासिक और एमपी में पड़ता है, क्योंकि उसने सभी स्टेट को मार देनी होती है। फिर वो दिल्ली भी आएगा, पंजाब भी जाएगा, यूपी भी जाएगा, हरियाणा भी जाएगा, जे&के में भी जाएगा, और जहाँ जहाँ पुराने की खपत फिर होती है वो खपत कम हो जाती है नया जाने के बाद। जो अगर वो नया वहाँ पर नहीं जाएगा तो पुराने मालों की खपत इन जगहों पे बराबर प्रॉपरली पूरी पूरी बनी रहेगी उसके अंदर। बिल्कुल सही कहा आपने। और थोड़ी सी क्वालिटी हम और दिखाते हैं भैया, बिल्कुल बिल्कुल और फिर क्लोज करेंगे। ये वाला जो है भैया, ये कहाँ ये का है? भैया नासिक की क्वालिटी है। ये माल समझिए आप 25 रुपए से लेकर 26 रुपए किलो तक की रेंज में, 1000 से 1050 तक की रेंज में। जी। क्वालिटी मोटी है, पत्ती अच्छी है, थोड़ा बहुत इसमें 1 से 1.5 किलो दाना जो है बीच में थोड़ा हल्का भारी आ जाता है, लेकिन क्वालिटी फिर भी देखी जाए तो बहुत अच्छी है माल की जो है। अगर ये बात करें, ये भी साइज मोटा है, ये भी नासिक का माल है, ये भी वही 1000-1050 रुपए की रेंज का माल है। अगर ये बात करें मालों की तो ये भी हमारे नासिक के माल है। इन मालों में भाव भी 1000 से 1050 रुपए की रेंज में बना हुआ मार्केट के अंदर। और सोनू भैया, अंत में क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? देखिए मैं शुरू से यही कहता हूँ, आज भी मैं यही कहूंगा कि हमारे किसान भाइयों को भाव अच्छा मिल रहा है और उनके मालों की खराबी भी बीच में ज्यादा ही है, तो ज्यादा की ना उम्मीद करके अभी जिस भाव में माल चल रहा है उसमें धीरे धीरे माल को निकालते रहे, ना कि उसको रोक के रखे, क्योंकि कंपनी के पास अभी माल काफी पड़ा हुआ है, तो भाव बढ़ने की उम्मीद हमें इतनी लगती नहीं है ज्यादा जो है। जी। तो जिस हिसाब से उनका माल इस टाइम बिक रहा है, अच्छे माल है तो अच्छे भाव में बिकेगा, हल्का है तो हल्के भाव में, तो उस माल को निकालते नहीं, ताकि उसको रोक के रखे उसको। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, शुक्रिया सर। और ऐसे ही अच्छी जानकारी, मार्गदर्शन आपका मिलता रहे, जी बिल्कुल, जिससे हमारे प्याज के किसान हैं, व्यापारी भाई हैं, जी वो अपने प्याज को बेचने में उसी हिसाब से काम कर सके। जी बिल्कुल सर। और एक बार कॉन्टेक्ट नंबर, फर्म का नाम बताइए। जी, हमारी फर्म का नाम है गंगा ट्रेडर्स। मेरा ऑफिस का एड्रेस है A1177 न्यू सब्जी मंडी आजादपुर दिल्ली। हमारा फ़ोन नंबर है 2324
और मेरा मोबाइल नंबर है 9811041674, 98 110 41 674। धन्यवाद भैया। शुक्रिया सर। और सोनू भैया का बोर्ड आपको दिखा देते हैं, गंगा ट्रेडर्स, और देखिए जीटी मार्का इनका, और आप संपर्क कीजिएगा। एवरी टाइम इस पे नंबर लिखे हुए हैं बोर्ड पे, आपको हमेशा अच्छी जानकारी इनके माध्यम से मिलती और चलती नजर आएगी। चलिए मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, कल आपको फिर जानकारी देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।